हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 जो कि इसने अध्याय के जो कि सूत स्थान का चरक संहिता के सूत स्थान का 13 चैप्टर है। इसने अध्याय उसमें जो 25 प्रश्न है उसमें से जो लास्ट प्रश्न है 25th प्रश्न वो है विचारणा के योग्य पुरुष। तो विचारणा के योग्य पुरुष क्या है, विचारणा की विधि क्या है और स्नेहात रसों में मिलाने योग्य द्रव्य क्या है और स्नेहन विधि क्या है, रूक्ष पुरुषों का स्नेहन कैसे होता है और बाद प्रधान पुरुषों का स्नेहन कैसे होगा, ये सब हम पढ़ेंगे आज। और गाइज जो विचारणा है उसके ऊपर एक वीडियो है, विचारणाएं कि स्नेह की विचारणाएं कितनी होती हैं, जो कि 6th प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है स्नेह अध्याय का। तो स्नेह की विचारणाएं के योग्य पुरुष कौन है, विचारणा का वर्णन हमने प्रश्न नंबर 6 में पढ़ लिया था, जो कि चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। और विचारणा के योग्य पुरुष, जो विचारणा है उनके लिए योग्य पुरुष कौन है, किस किस के लिए विचारणा फेवरेबल होती है, को उसके लायक होता है, विचारणा करने के लायक होता है, वो हम देखेंगे अभी। लेकिन अभी उससे पहले हम विचारणा को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, विचारणा कौन सी होती है। तो विचारणाएं 24 प्रविचारणाएं होती हैं और एक 64 प्रविचारणाएं भी होती हैं। 64 प्रविचारणाएं रसों के आधार पर होती हैं, रसों के आधार पर होती हैं, और 24 प्रविचारणाएं जो हम वेरियस प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जैसे कि ओदन, बिलेपी, रस, मांस, दूध, दही, यवागु, सूप, शाक, यूस, कामलिक, खड, सत्तू, तिल का कल्क, मद्य, लेह, भक्ष्य, अभ्यंजन, बस्ती, उत्तर बस्ती, कंडूस, कर्णतैल, नस्य, अक्षी तर्पण, ये सारी विचारणाएं होती हैं। ये मैंने 24 विचारणाएं भी आपको बोला, तो आप इसको सुन लीजिए और आपको इसको याद करना है, अच्छे से इसको आत्मसात करना है। तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं चैनल पर जाकर, एक स्नेह की प्रविचारणा के ऊपर वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो उन ये विचारणाएं जो भी मैंने आपको बताई, इनका हम कौन योग्य होता है, किस पुरुष में करना चाहिए, तो है श्लोक देखते हैं। स्नेह द्वेषा, स्नेह नित्या, मृदु कोष्ठाश ये नरा, क्लेश असह, मध्य नित्या, तेषा मिष्टा विचारणा। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के 13 चैप्टर का द्वितीय श्लोक। तो स्नेह द्वेषा, जो स्नेह से द्वेष करता हो, मतलब जो स्नेह से घृणा करता हो, जो स्नेह से हेट करता हो। और स्नेह नित्या, जो हमेशा स्नेह का पान करता हो। मृदु कोष्ठा, जिसका कोष्ठ मृदु हो। कूर कोष्ठ और मृदु कोष्ठ में भी हम डिफरेंस देख चुके हैं, आप चैनल पर जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। ये नरा, क्लेश असहा, जिसको क्लेश सहने की हैबिट नहीं हो या क्लेश सहने की आदत नहीं हो, क्लेश असहा। मद्य नित्या, जो नित्य मद्यपान करता हो। तेषा मिष्टा विचारना, उसके लिए विचारना श्रेष्ठ होती है। तो स्नेह द्वेषा मतलब जो व्यक्ति स्नेह से द्वेष रखता हो, मतलब स्नेह से ग्रहण करता हो। क्योंकि जब स्नेह से द्वेष करेगा तो उसको हम ऐसे ही स्नेह देंगे कि स्नेह पान कर लो, घृत, तेल, वसा, मज्जा का पान कर लो, तो वो नहीं करेगा। तो उसलिए विचारना प्रोसेस्ड करके, विचारना मतलब होता है प्रोसेसिंग करके, स्नेह को किसी में मिला के, द्रव्य में किसी में मिला के प्रोसेस करना, वो विचारना होती है। तो अगर हम विचारना में किसी में मिला कर देंगे, जैसे कि ओदन में, बिलेपी में, रस में, कामलिक में, यूस में, शाक में, सूप में, ये इतनी सारी 24 पर विचारना है, इसे मिला कर देंगे तो वो इजीली इंटेक कर लेगा। तो ये स्नेह द्वेषा के लिए इजीली इंटेक कराने के लिए विचारना दे सकते हैं। जो सदा स्नेह का सेवन करते हो, जो सदा स्नेह का सेवन करता हो, उसके लिए लिटिल अमाउंट में स्नेहन की जरूरत होगी, क्योंकि उसका बॉडी इसीलिए स्निग्ध होगी। और विचारणा में लिटिल अमाउंट में ही स्नेह होता है, क्योंकि वो किसी के साथ मिक्सअप होता है। तो इसलिए स्नेह नित्या में स्नेह का सेवन करते हो, जो स्नेह नित्या है, जो सदा स्नेह का सेवन करते हैं, उन्हें विचारणा देनी चाहिए। फिर है जिस पुरुष का कोष्ठ मृदु हो, जो मृदु कोष्ठ के हो, जो हमें पता ही है इसमें कि मतलब मध्य माता, ह्रीश माता, दीर्घ माता किसके लिए अवेलेबल है, तो उनकी कंडीशंस हैं। तो जिस पर उसका कोष्ठ मृदु हो, वो इजीली उसको डाइजेस्ट कर लेगा अगर हम इसने की विचारणा देंगे, लिटिल अमाउंट में देंगे। और जो अगर हमने उसको बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में इसने दे दिया तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जिस पर उसका कोष्ठ मृदु है, जिसका डाइजेशन सॉफ्ट है, मतलब जिसका मृदु सॉफ्ट है, जिसका डाइजेशन थोड़ा स्लो है, मृदु है, उसको हमें विचारणा देनी है। जो व्यक्ति क्लेश को सहने में असमर्थ हो, क्योंकि जो प्रभुत स्नेह या बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्नेह का पान करते हैं, तो वो बहुत क्लेशदायक होता है, वो थोड़ा कष्ट देता है। और विचारणा में करने पर, विचारणा का यूज़ करने पर उतना कष्ट नहीं होता है। तो इसलिए जो व्यक्ति क्लेश को सहने में असमर्थ हो, उसे भी विचारणा देनी चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन मदिरा पीने वाला हो, उसके लिए भी विचारणा का प्रयोग करना उत्तम होता है। ठीक है, तो एक बार श्लोक के वर्ड देख लेते हैं। ये वर्ड आपको याद रखना है, स्नेह द्वेषा, स्नेह नित्या, मृदु कोष्ठाज, क्लेश असहा, मध्य नित्या, इन लोगों को हमें विचारणा देनी है।
अब हम पढ़ेंगे विचारणा की विधि। विचारणा की विधि क्या है? कैसे विचारणा बनाई जाती है? किसके साथ बनाई जाती है? 24 प्रकार की विचारणा तो हमने देख ली, लेकिन उनकी विधि क्या है? उनका उनका तरीका क्या है? प्रोसेस क्या है? वो देखते हैं। लाभा, तैतिर, मायूर, हंस, बराह, कुक्कुटा, गव्य, आज और अभ्र, मातस्याच, रसा, स्वे, स्नेही, इता। तो लावा पक्षी, तीतर, मोर, हंस, सुअर, गौ, बकरी, भेड़ और मछली, इनके मांसों का रस स्नेहन कराने में हितकर होता है। तो कैसे बनानी है? इनके मांसों से हमें विचारणा बनानी है। अगर किसी नॉनवेज वाले पर्सन को देना है तो इनके मांसों से विचारणा बनानी है। ठीक है। अब स्नेहात रसों मिलाने युक्त द्रव्य। अब जो ये स्नेहात रस है, मांस रस है, इनमें कौन से द्रव्य मिलाने हैं? कौन से द्रव्य मिलाने वो देखते हैं। याव, कोल, कुलत, थाच, स्नेहा, सगुण, शर्करा, चाडिमा, दधी, सव्योशम, रस संयुक्त संग्रह। तो याव मतलब जौ, कोल मतलब बेर, कुलथाश मतलब कुल्थी, स्नेहा मतलब घी, तेल, वसा, मज्जा, सगुड़ मतलब गुड़, शर्करा मतलब चीनी, चाड़ी मतलब खट्टे अनार, दधी मतलब दही, व्योश मतलब होता है त्रिकटु, सोठ, मरीच, पिपली, व्योशम। ये व्योश जो है इसका मतलब होता है सोठ, मरीच, पिपली। ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। संक्षेप में इन द्रव्यों का संयोग रसों के साथ किया जाता है। तो इनके साथ रस, जो रस है ऊपरी मास रस है, इनके साथ इनका संयोग किया जाता है। किसका? जौ, बेर, कुल्थी, स्नेह, घी, तेल, बसा, मज्जा, गुड़, चीनी, खट्टे अनार का रस, दही, सोठ, मरीच, पिपली, इनका किया जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे स्नेहन विधि। स्नेहन की विधि, हमें कैसे मनुष्य को स्नेहन देना है और कब देना है। तो स्नेहयंती तिला पूर्व जगद्धा सा स्नेफाणिता कृशराश बहु स्नेहा बहु स्नेहा तिल काम्बलिका कास्तथा। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र सांख्य 13 चैप्टर का 85 श्लोक। तो भोजन के पहले स्नेह घृत, तेल, बसा, मज्जा के साथ राव खाकर तिल अधिक स्नेह मिलाकर खिचड़ी खाने से स्नेहन होता है। तो भोजन के पहले भोजन के पहले घृत, तेल, वसा, मज्जा, स्नेहंती तिला सा स्नेह फणिता मतलब घृत, तेल, वसा, मज्जा के साथ फाणित मिलाकर। फाणित मतलब होती है राव। और राव क्या होती है? जैसे कि हमें पता है गुड़ होता है, जैगरी होती है, वैसे ही राव होती है। वो भी एक ईख के रस का प्रिपरेशन है, और वो लिक्विड फॉर्म में होती है, बहुत थिक होती है, बहुत डेंस होती है और लिक्विड फॉर्म में होती है। उसे फाणित या राव कहते हैं। तो सा स्नेह फाणित घृत, तेल, वसा, मज्जा के साथ फाणित खिलाकर तिल का अधिक स्नेह मिलाकर खिचड़ी खाने से, कृषिरास खिचड़ी खाने से स्नेहन होता है। ठीक है। भोजन के पूर्व भी खाने से स्नेह होता है, और तिल काम्बलिक भोजन के साथ खाने से भी शीघ्र ही स्नेहन हो जाता है। तो बहु स्नेहा तिल काम्बलिका तथा बहु स्नेहा स्नेह के साथ तिल काम्बलिक के साथ खाने से भी स्नेहन हो जाता है। तो स्नेहन किस किस से होता है? भोजन के पहले घृत, तेल, वसा, मज्जा के साथ राव राव मिलाकर खाने से, तिल के साथ खाने से, तिल के साथ स्नेह मिलाकर खिचड़ी खाने से, तिल के साथ अधिक स्नेह मिलाकर, तिल के साथ बहु स्नेह मिलाकर खिचड़ी खाने से, और भोजन के पूर्वी खाने से स्नेह हो जाता है। तिल काम्बलिक भोजन के खाने से भी शीघ्र स्नेह हो जाता है। तिल काम्बलिक भोजन के साथ खाने से भी स्नेह हो जाता है। अब देखेंगे रूक्ष पुरुषों का स्नेहन। रूक्ष पुरुष होते हैं जो बहुत ज्यादा, जिनकी बॉडी रूक्ष होती है, जिनके चेहरे पर भी रूक्षता होती है, जिनकी पूरे इंटरनल्स भी रूक्षता होती है, तो उनका स्नेहन कैसे करना है वो देखते हैं। श्लोक पर आते हैं। पाणितम श्रृंग वीरम चा तैलम चसुरयासा विवेद रक्षो भ्रतैर्मास जीर्णे अश्नियाज भोजनम। तो सूर्या सा, सूर्या मतलब मदिरा, मदिरा के साथ फाणित, शोठ और तिल का तेल मिलाकर सेवन करें। मदिरा ससुरिया से, मदिरा के साथ फाणित, फाणित मतलब राव, संगवीर मतलब शोठ और तिल का तेल मिलाकर सेवन करें। विवेद रक्षो भ्रतैर्मासी जीर्णे अश्नियात भोजन। विवेद रक्षो जब स्नेहन पच जाए, जीर्णे अश्नियात भोजनम जब स्नेह पच जाए, तो भुने हुए मांस के साथ भोजन करने से रूक्ष मनुष्य का स्नेहन हो जाता है। जीर्णे अश्नियात जब भोजन पच जाए तो भुने हुए मांस के साथ भोजन करने से रूक्ष मनुष्य का स्नेहन हो जाता है। ठीक है। तो मदिरा के साथ फाणित और शंगवेर और तिल तेल मिलाकर, और भोजन जब पच जाए तो भुने हुए मांस के साथ स्नेहन करने से, भुने हुए मांस के साथ भोजन करने से रूक्ष मनुष्य का स्नेहन हो जाता है। ठीक है। फिर है वात प्रधान पुरुषों का स्नेहन, जिनमें बहुत ज्यादा वात बढ़ा हुआ है, ये थे रूक्ष पुरुष। और जिनमें वात बढ़ा हुआ है, बात पढ़ो उनका सेम कैसे होता है। तो तय सुराया मंडेन वसा मज्जने व पिवन सफानतम क्षीरम निरा स्नेहति वातिका। मदिरा के साथ
सुराया मंडे, मदिरा के मंड के साथ बसा, मज्जा, तेल का सेवन तथा दूध में, क्षीर में फाणित के मिलाकर पीने से वात पित्त पुरुष का सेहन हो जाता है। तो 2 पॉइंट हैं। एक है सुरामंड, सुरा मतलब मदिरा, मदिरा का मंड जो होता है उसके साथ बसा, मज्जा और तेल का सेवन करने से और दूध में, क्षीर में फाणित मिलाकर पीने से वात प्रधान पुरुषों का सेहन हो जाता है। ठीक है, तो ये वात प्रधान पुरुषों का स्नेहन देख लिया, रूक्ष पुरुषों का स्नेहन देखा, स्नेहन विधि देखी और स्नेहात रसों में मिलाने योग्य द्रव्य भी देखे। जौ, पैर, कुड़द, कुत्ती, गुड़चे, जो कुल्थी, स्नेह, गुड़, चीनी, खट्टे नाक का रस, दही, सोंठ, मरीच, पिपली और विचारने की विधि देखी कि मांस रस कौन कौन से यूज होता है। लावा, पक्षी, तीतर, मूस, हंस, सुअर, गौ, बकरी, भेड़ और मछली, इनके मांस रसों का सेवन कराना है। और जो व्यक्ति स्नेह से द्वेष रखता हो, जो सदा स्नेह का सेवन करता हो, जिस पुरुष का कोष मधु हो, जो व्यक्ति क्लेश को सहने में असमर्थ हो, जो व्यक्ति प्रतिदिन मदिरा पीने वाला हो, उनके लिए विचारणा का प्रयोग उत्तम होता है। ठीक है, तो हमने ये प्रश्न 25 देखा और विचारणा की विधि देखी, स्नेहात रसों में मिलाने योग्य द्रव्य देखे और स्नेहन विधि देखी, रूक्ष पुरुषों का स्नेहन देखा और वात प्रधान पुरुषों का स्नेहन देखा। ठीक है, तो गाइस आज हमने पूरे 25 प्रश्न जो कि इसी अध्याय में 13 चैप्टर में सूत स्थान के चरक संहिता के वर्णित हैं, उसका पूरे 25 प्रश्न हमने आज पढ़ लिए। और जो आपसे मिस हो गए हैं, आप चैनल पे जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं। गाइस चैनल पे एक टेस्ट सीरीज अपलोड की गई है जो कि आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम्स में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगी। लेकिन जो मेन टारगेट है वो है सेल्फ असेसमेंट, कि हमें कितनी ग्रेस्पिंग हो रही है हमारी, हमें कितना उसको हम रिटेन कर पा रहे हैं अपने और श्लोक्स को याद कर पा रहे हैं। उसके लिए आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए वो वीडियो डाली गई है, टेस्ट सीरीज फर्स्ट 2023, जो जिसमें 10 क्वेश्चंस है, जो कि चैनल पर 4 वीडियोस अपलोड की गई है स्टार्टिंग में, उसके ऊपर है। तो आप उसको करिए, अपना असेसमेंट करिए और स्कोर्स हमें बताइए, ताकि हम उसी तरह से अपनी टीचिंग में बेटरमेंट कर सकें, ताकि आपको और अच्छे से आपको मैटर अवेलेबल करा सके, ताकि वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।